दोस्तों, स्क्रीन पे नजर आने वाला ये शहर एक ऐसा शहर है जिसको हम बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम के नाम से भी जानते हैं। ये शहर की गिनती हमारी दुनिया के सबसे पुराने शहरों के साथ भी की जाती है। इस शहर के बारे में अगर ये दावा किया जाए कि हमारी दुनिया के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा जाने किसी शहर के लिए गई हो तो ये यही शहर बैतुल मुक़द्दस है, और ये दावा करना भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस को लेकर बार बार इसलिए जंगें होती आ रही है क्योंकि इस शहर को यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीन धर्म के लोग अपनी अपनी तरह से अहमियत देते हैं, और तीनों के अकीदे बैतुल मुक़द्दस से जुड़े हुए हैं। जिसमें ईसाई मानते हैं यही वो मुक़द्दस जगह है जहां ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया गया था, और दोबारा इसी जगह पे ईसा अलैहिस्सलाम को उतारा जाएगा। दूसरी तरफ यहूदी वेलिंग वॉल नाम की दीवार को अपना पाक मंदिर मानते हैं, और तीसरी तरफ मुसलमानों का कहना है यही वो मस्जिद है जिसमें इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर तय किया, और इस्लाम में मक्का और मदीने के बाद तीसरे नंबर की सबसे अफजल जगह यही बैतुल मुक़द्दस को माना जाता है। इसी वजह से इस जमी पे बार बार जंगें होती आ रही है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस बात पे नजर करेंगे कि बैतुल मुक़द्दस हमारे लिए कितनी अजीज जगह है और हम फिलिस्तीन से मोहब्बत क्यों करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिलिस्तीन ही अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और उनकी सरजमी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिलिस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई थी। दोस्तों, ये वही फिलिस्तीन है जहां अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस अजाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इसी जगह पे नाजिल हुआ था। दोस्तों, हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी फिलिस्तीन की सरजमी पर अपनी सुकूनत रखी और यहीं अपना एक मेहराब भी बनवाया। दोस्तों, ये वही फिलिस्तीन है जहां हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क फिलिस्तीन में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत किया करते थे। दोस्तों, कुरान में मज़कूर चींटियों का एक मशहूर किस्सा है जिसमें एक चींटी ने अपने बाकी साथियों से कहा था, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर अनजाने में तुम्हें कुचल ना दे। दोस्तों, ये किस्सा फिलिस्तीन के अस्कलान नाम के शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका नाम बाद में वादी उन नमल यानी चींटियों की वादी रख दिया गया था। दोस्तों, हजरत सैयदना जकरिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी फिलिस्तीन में मौजूद है। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क फिलिस्तीन के बारे में अपने साथियों से कहा था, इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शहर को इसलिए मुक़द्दस कहा क्योंकि ये शहर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन है और उनकी सरजमी है। दोस्तों, इसी शहर फिलिस्तीन में कई सारे मुअज्जे पेश आए, जिनमें से एक मुअज्जा ये भी है कि कुंवारी पाक बीबी हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ताला ने उन्हें इसी शहर फिलिस्तीन से आसमां पे उठा लिया था। दोस्तों, इस शहर का एक मुअज्जा ये भी है, विलादत के बाद हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा जिन्होंने एक खजूर के सूखे दरख्त को महज हिला दिया, जिससे बिना मौसम के दरख्त से पकी खजूरें गिरना शुरू हो गई। ये मुअज्जे इलाही भी इसी सरजमी पे हुआ था। दोस्तों, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमी पे वापस तशरीफ लाना इसी शहर के मुकाम सफेद मीनार के पास होगा, और इसी शहर फिलिस्तीन के ही मकाम बाब लूद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। दोस्तों, यही वो फिलिस्तीन है जिसकी सरजमी पे महशर कायम होगा। दोस्तों, इसी शहर फिलिस्तीन से याजूज माजूज का जमी पे कत्ल और फसाद का काम शुरू होगा। दोस्तों, कुरान में मजकूर तालूत और जालूत का किस्सा इसी शहर फिलिस्तीन में पेश आया था। दोस्तों, इसी शहर फिलिस्तीन को नमाज की फर्जियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एजाज हासिल हुआ। दोस्तों, ये वही फिलिस्तीन है जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज की रात आसमानों पर ले जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस लाए गए थे। दोस्तों, ये वही फिलिस्तीन है जहाँ मेराज की शब में सारे अंबिया इकराम ने
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में यहाँ नमाज अदा की थी। इसी वजह से फिलिस्तीन फिर से एक बार सारे अंबिया इकराम का मस्कन बन गया। दोस्तों, ये वही फिलिस्तीन है जहाँ हजरत सैयदना अबू जर गिफ्फारी रदी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि जमी पे सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल हराम यानी खानाए काबा। फिर मैंने अर्ज किया फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदुल अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस। फिर मैंने अर्ज किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों के दरमियान सिर्फ 40 साल का फासला है। दोस्तों, ये वही फिलिस्तीन है जब इस्लाम के सुनहरे दौर में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर खुद सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो खुद चलकर वहां गए और आपने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की। दोस्तों, तारीख में दूसरी बार मेराज की रात बरोज जुमा 27 रजब सन 483 हिजरी को सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के हाथों इस शहर को दोबारा फतेह हासिल हुई। दोस्तों, बैतुल मुकद्दस का नाम कुद्स कुरान से पहले तक हुआ करता था। जब कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया और इस शहर फिलिस्तीन के उसूल और इसे रूमियों के कब्जे से बचाने के लिए 4000 से ज्यादा सहाबाए इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जामे शहादत नोश किया और ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। इसलिए इस शहर को शहीदों का शहर कहते हैं। दोस्तों, ये वही फिलिस्तीन है जिसे कुरान पाक की आयत करीमा वलक़द कतबना फिल ज़ुबूरी से ये दलील साबित हुई कि उम्मत मोहम्मदिया हकीकत में इस मुकद्दस सरजमी की वारिस है। दोस्तों, फिलिस्तीन जिसकी अजमत का अंदाजा इस आयत से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अज्र 400 गुना बढ़ाकर दिया जाता है। ये वही फिलिस्तीन है जिसकी मिट्टी शहीदों से भरी हुई है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को हम यहीं पे पूरा करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।